जैसे सर ये अभी आप मुझे 3 पोजीशन में खड़े होकर आपने जवाब दें। एक आप यूं समझे आप मार्क्सी नुक्ते नज़र के मानने वाले, फिर आपने पोजीशन तब्दील करके आपने फ्राइड नफ्सियात वाला, फिर एक मजहबी। इन तीनों में रहते हुए आप इंसान किसे समझते, इंसान है क्या? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जब मैं ये सवाल उठाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वो ये उठा रहा हूँ कि मुझे अपने इंसान होने में कोई शक नहीं है कि मैं एक ऐसी मखलूक हूँ। मखलूक भी वो नहीं कहते, चलो बीइंग हूँ, क्योंकि मखलूक कहने से खालिक की तरफ तसव्वुर जो है वो पलटता है ना जी। तो जदीद लोग मखलूक भी नहीं कहते, ठीक, बीइंग, क्रीचर नहीं कहते, वो कहते हैं एक बीइंग है। हम कहते हैं हम एक बीइंग है, लेकिन उसका कोई मीनिंग भी तो होगा ना, ठीक है। वो मीनिंग मेरे दाखिल से निकलेगा या खारिज से मुझे हासिल होगा। यानी अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि मैंने अपने अंदर झांक लिया, ठीक है, तो झांकने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जवाब जो है ये मेरे खारिज से मुझे हासिल होंगे, तो मैं खारिज में पूरी कायनात को छान मारा। ना वो जवाब मेरे अंदर है, ना वो मेरे जवाब इस आफाक, ना अनफुस में है ना आफाक में। इन जदीद इंसान ने क्या किया, अपना अंदर भी छान मारा, अपना बाहर भी छान मारा, और मिला कुछ भी नहीं। गिलास तोड़ा 2 अन्य का, ठीक हो गया, कुछ नहीं मिला। अब मजहबी आदमी ये कहता है कि भाई बात ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो गैब से हासिल हो, मिला उनको कुछ नहीं है। यानी कि देखें, जो चीज़ें इंसान को जिंदा रखती हैं वो 3 है। मानी उसके बका की शर्त है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को मीनिंगलेस पाता हूँ तो मेरी बका जो है वो जेपरडाइज हो जाती है, वो ख़तरे में आ जाती है, ठीक है। इस दुनिया में रहने का ट्रॉमा, इस दुनिया में रहने का अलम इस कदर है कि अगर जमाल ना हो, जमाल की लज्जत ना हो, तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। ठीक, वो ट्रॉमा जो है, यानी मानी मेरे होने की शर्त है, जमाल मेरे अनफुस को, मेरे शऊर को, मेरी रूह को संभालने की शर्त है। अगर जमाल ना हो तो मैं इस अलम से पागल हो जाऊं, ठीक हो गया। और अगर होप ना हो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरा होना और कुछ करना, यानी मेरी सारी बिकमिंग जो है वो इन 3 जो सर्कल्स हैं उनके अंदर है। मानी, जमाल और उम्मीद, ये ना मेरे अनफुस के अंदर है, यहां ये मैंने ढूंढ लिया, वहां ये चश्मे नहीं है। प्यास मुझे बहुत है, मैं कहता हूं पानी भी हो, शरबत भी हो और कोई स्क्वैश वगैरह भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। अब मैंने देखा कि मेरे अंदर तो ये चश्मे नहीं है, मैंने सोचा कि मरीख पर शायद होंगे, तो मैं दीवाना वार इन चश्मों की तलाश में इस कायनात को रौंद डाला। मैंने ज़मीन को तो रौंद ही डाला है, अब इस कायनात में भी निकला हुआ हूँ कि किसी दिन हाइड्रोजन बम लेके चांद पर ही ना पहुँच जाए कि चलो यार और तो कुछ नहीं, इसे उड़ा के देखते हैं कैसा मंजर होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये सब चश्मे या ये चश्मे जो है ये मेरे अनफुस में भी नहीं है, आफाक में भी नहीं, लेकिन मेरे वजूद की ऐसी तलब है जिनके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। बस उन्हीं सरचश्मों की तलाश में मादियत पसंदी फना हो जाती है और इंसान आखिरकार एक दिन मजहबी बन जाता है, क्योंकि ये सरचश्मे सिर्फ वहीं, इसके अलावा कहीं। तो ये जो बड़े दिमाग है ये ऐसे ही, मतलब जो नहीं पहुंचे इस जगह क्या उसमें यह है कि इंसान की, जैसे हाइडेगर है, हाइडेगर के बारे में 2 आदमी ने एक ही जुमला कहा। एक वो अलेक्जेंडर डुगन है, रूसी फ़लसफ़ी है,
और एक वो हमारे बहुत बड़े सूफ़ी हैं शेख अब्दुल कादिर सूफ़ी, उन दोनों की एक ही राय कि हाइडेगर इज़ द रीबर्थ ऑफ प्लेटो। हाइडेगर जो है वो प्लेटो की दूसरा जन्म है उसका। ये बहुत बड़ा खराज तहसीन है जो हाइडेगर को पेश किया। तो अब उसमें होता क्या है, होता ये है कि हाइडेगर की सतह का या छोटी सतह का भी जो फ़लसफ़ी है वो उन चीज़ों की तलाश में निकलता है और नतीजा ये निकालता है कि तलाश नाकाम होगी, और वो तलाश को इस अनफसो आफाक तक महदूद रखता है। ये उसका फैसला है, क्योंकि वही को वो बंदा मान सकता है जो पहले से योमिनूना बिल गैब, जो पहले से वजूद के बारे में एक बदीही मौक़िफ़ रखता हो कि कुल वजूद ये नहीं है और ये वजूद का सिलसिला गैब तक दराज है। तो वो लोग जो हैं ईमान ला सकते हैं। तो इसलिए ये बड़े जो फाजिल लोग हैं, तो उसमें तौफीक का भी मसला है, लेकिन वो साफ ज़रा इल्मी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने दयानतदारी से वो इल्म की सरहदों तक पहुँचे और उन्होंने हमें ये ख़बर दी कि यहाँ चश्मा हवा नहीं है, वो चश्मा यहाँ नहीं है, और ये बात उन्होंने दयानतदारी से हमें बताई। यानी ये बात उन्होंने बहुत दयानतदारी से बताई है कि हम इन चश्मों की तलाश में निकले थे और यहाँ पहुँचे जो इस कायनात का आखिरी किनारा है, तो यहाँ तक कुछ नहीं। अब आगे की कहते हैं, आगे कुछ हमें समझ ही नहीं आती कि आगे कुछ है भी सही या नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में, ये उनकी दयानतदारी पर दलालत करती है। और हाइडेगर जैसा आदमी, क्योंकि ये बहरहाल साहिब इल्म लोग हैं और ये बड़े लोग हैं, वो एक बड़ा आदमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो वो उन्होंने दयानतदारी से कोशिश की और उसके हासिलात जो हैं वो उसके सामने पेश कर दिए। वो अपने बिरते पर वो फिक्र पैदा कर रहे हैं। जैसे हमारे मुफक्किरीन हैं, वो कुरान मजीद और अहादीस को तख्ता मश्क बनाते हैं, तो वहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा सर, वो आपने एक बात की थी, मैंने जब आपसे कहा इंसान जी किसे कहते हैं, इंसान क्या है जी, तो उस पर आपने एक बात फरमाई कि उस इंसान के ज़िंदगी में मानवियत पैदा करने के लिए मज़हब बहुत अहम है, इसके बग़ैर नहीं हो सकता। तो ये जितने भी वर्ल्ड व्यूज़ हमारे पास, उन सब के अंदर माना तो मौजूद है ना इंसान का। तो आप किस माने की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये किस मानवियत की तरफ इशारा फरमा रहे हैं आप? अच्छा, असल में ये बड़ा अहम सवाल है कि इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो इंसान क्या है ये कैसे तय होगा। इसमें मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इसके तय होने में इंसान के पास जो वाहिद रिसोर्स है वो मज़हब है। यानी मज़हब एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें इंसान रहने और इंसान बनने में मदद देता है। तो बाकी जहाँ तक मानी का ताल्लुक़ है, मानी की मेरी जो टूटी फूटी अंडरस्टैंडिंग है या उसकी जो फ़हम है मेरा मानी का, वो ये है कि जो हक़ाइक़ होते हैं, हक़ाइक़ का इंसानी शऊर तक जो पहुंचना है, मानी उससे पैदा होता है। जो फैक्ट होता है उसका मानी जो है वो मेरी शऊर की और नफ्स की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। हक़ाइक़ का जो मानी में मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन है, यानी हक़ाइक़ अपने आप को इंसानी शऊर में या नफ्स इंसानी में जिस तरीके से वो हक़ाइक़ अपने आप को मुनकशफ करते हैं, वो एक प्रेजेंस की शक्ल में मुनकशफ करते हैं। जो फैक्ट है, फैक्ट का मतलब जो मादियात और मुजर्रदात है, जो शहूद
की कुल हकीकत है कि ये जो शहूद है या जो आफाक है या ये दुनिया है, ये मेरे शऊर से बाहर मादा है और मेरे शऊर में ये मुजर्रद है। तो यानी जो चीज़ मेरे शऊर में एब्स्ट्रैक्ट है वो मेरे शऊर से बाहर कॉन्क्रीट है। तो ये शहूद इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो मानी इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं हम उन्हें फैक्ट्स कहते हैं। फैक्ट्स जो हैं वो मेरे शऊर में जब वसूल होते हैं तो वो फॉर्म की शक्ल में, ठीक, जो फॉर्म होती है वो मानी जो है वो शऊर में अगर वसूल हो जाए तो जदीद मानी में वो एक हैत या फॉर्म होती है, यानी एक मतलब वो औज़ा की सूरत में मेरे जहन में वसूल होते हैं। लेकिन वो मानी जो है वो मेरी जहनी ज़रूरत को भी मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं करता। मेरी नफसी और मेरी जो वजूदी ज़रूरियात हैं जिनका ताल्लुक़ अक़दार से है या हक़ाइक़ से है, वो मानी उनकी तरफ कोई इशारा करने में कामयाब नहीं होता। तो उसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो हक़ाइक़ हैं वो जब अनफुस इंसानी में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो उनकी हक़ाइक़ की जो मैनिफेस्टेशन है मेरे अनफुस में वो एक हुजूर की शक्ल में होती है, ठीक, एक प्रेजेंस होती है और वो कोई नामियाती और सयाल एक चीज़ होती है जिसको मैं अपने पूरे वजूद के साथ जिसको मैं अपने तजर्बा करता हूँ। मैं उस जहन भी उससे फैज़याब होता है। मेरे नफ्स की जो नई तश्कील है उसमें वो हुजूर मुआविन होता है और वो मेरे इरादे के लिए भी एक ऐसी चट्टान साबित होते हैं जहाँ से मेरा जो इरादा है वो मुतहर्रक होकर ज़िंदगी में शरीक हो सकता है। तो मानी जो है जितने भी जदीद उलूम हैं ये मानी से खाली है। ये इंसान क्योंकि वो हक़ाइक़ की मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो मानी वो है जो हक़ाइक़ को मेरे अंदर मुंतकिल करते हैं, वो मानी, और वो मुंतकिल इस तरीके से करे कि जो मेरे शऊर और मेरे नफ्स दोनों के लिए वो फुलफिलिंग हो। सही, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में क्योंकि जो इल्म है ना, इल्म की एक डेफिनेशन ये है कि इल्म कभी हक़ाइक़ का कंटेनर नहीं हो सकता। सही, इल्म हक़ाइक़ का कंटेनर नहीं हो सकता। तो इसलिए इल्म में कोई ऐसा मानी भी नहीं होता जो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो। सही, जिसमें चूँकि जो हक़ाइक़ हैं वो अगर इल्म उनका कंटेनर बन सकता हो तो फिर वही की ज़रूरत बाकी नहीं रहती।